झूठ के भरमार से, ऐसे जुमलों के अत्याचार से। तो प्रधानमंत्री जिस तरह से निरंतर जुमलों का अत्याचार, झूठ का बौछार, जनता का बंद कर दिया व्यापार, 65% भाजपाई जेल में नजर आएंगे। अब 5 काम गिना दीजिए तो मैं मोदी जी का भी यहीं पर आरती उतारूंगा। अरे मोदी जी विकास के नाम पर सुन हो गए, बेरोजगारी के नाम पर सुन होंगे, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई। किस मोदी जी की बात कर रहे हैं? 56 इंच सिकुड़ चुका है, देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। न मजदूर का है सरकार, न किसान का है सरकार, न मध्यवर्गीय का है, न किसी जात का है, न किसी धर्म की सरकार, बस लड़ाना जानता है। मैं जायसवाल हूँ, तलवार हूँ, पिछड़ा हूँ। मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, पिछड़ों का तो अपमान आप करो, चोर के साथ नाम जोड़कर। तुरंत हिसाब हो रहा है। मैं बोला कि सेंगर के साथ हिसाब क्यों नहीं किए? पहले बलात्कारियों को आप सम्मान देते हो, चेन्नैया मालिश करवाता है उसको छोड़ दिया, आसाराम को क्यों नहीं? पहले अपने जो एक गरीब की बेटी को जला दिया गया, बलात्कार किया गया। और जिस तरह से आप देखा अजय टेनी जो गृह मंत्री पद पर बैठा हुआ है, उसका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़वा के SIT 700 का रिपोर्ट पेश कर देता है, कहता है अपराधी है, ये जानबूझ के साजिश के साथ हत्या, सोची समझी साजिश के साथ हत्या किया गया। उसके बाद वो मोट हटते निकलता है जेल के बाहर और एक कटाक्ष करता है देश के जनता किसानों के ऊपर, और उसको वो इस्तीफा तक नहीं देता है। तो सरकार से आप क्या समझते हैं? जो सरकार निकम्मी है उसको बदलनी। देखा कि विपक्ष पूरा एक हो गया एक तरीके से। नीतीश जी के साथ राहुल गांधी जो दिल्ली में मुलाकात हुई। भाई विपक्ष एक नहीं होगा तो ये आतंक का पहरा बराबर चालू रहेगा। जिस तरह से देश में बेरोजगारी का आतंक और महंगाई का आतंक, देश में कलह जिस तरह से चल रहा है, ये आतंक को तोड़ने के लिए तो नया उपज लाना होगा। विपक्ष तो पहले था ही, NDA और UPA 2 गुट है, तो अब UPA को मजबूत, हमारे UPA के साथ जितने लोग हैं तो मजबूत तो होना पड़ेगा ना इसको जवाब देने के लिए माकूल। क्योंकि जिस तरह से भयभीत होकर मोदी जी हमारे राहुल जी को कर्नाटका में सभा नहीं होने दे रहे हैं, और जिस तरह से वायनाड का भीड़ देखे होंगे, जनता का प्यार कौन छुपा रहता है? कन्याकुमारी से कश्मीर वाला प्यार आज भी कर्नाटक में जिस तरह से झूम झूम के कर्नाटक बोल रहा है कि 1/3 बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रहे हैं। 23-24 विधायक भाजपा के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, हमको टिकट नहीं चाहिए, लेकिन हम कांग्रेस के साथ खड़ा हो गए। हम तो पैसा से खरीदे नहीं, हम तो बुलाए नहीं, लेकिन लोग आ रहे हैं क्योंकि अब लोगों के अंदर विश्वास जग चुकी है। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हाथ, जो प्रधानमंत्री का डिग्री है फर्जी है, तो उस प्रधानमंत्री से देश अब थक चुका है झूठ के भरमार से और इनके ऐसे जुमलों के अत्याचार से। तो प्रधानमंत्री जिस तरह से निरंतर जुमलों का अत्याचार, झूठ का बौछार, जनता का बंद कर दिया व्यापार, तो इनके जो भपकी चल रहा है, ED, इनकम टैक्स, CBI, अब जनता उससे भी जान गए। अनुराग ठाकुर की सब जिनको भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले अपने अपने एक हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर सुनिए, अनुराग ठाकुर क्या बोलेगा भाई? अनुराग ठाकुर के पिताजी CM थे और वो लोग परिवारवाद पर बार बार बोलते हैं। आप सुनते हो, आप लोग ही उठाते हो कि कांग्रेस के परिवारवाद, तो उसके पिताजी CM थे, एक भाई को क्रिकेट बोर्ड का सचिव बनाया है। तो परिवारवाद से कुंठित आदमी है, जिसका विधानसभा में 5 विधानसभा उसके लोकसभा में पड़ता है, 5 हिमाचल के लोग उसके विधानसभा में 5 का 5 कांग्रेस जीता। तो क्या बताएगा? अपना पहले भाजपा में अपना कदर बना ले। बार बार राहुल जी को टारगेट, कांग्रेस को टारगेट, विपक्ष को टारगेट इसलिए कि उसकी कलई खुल चुकी है। भाजपा के मोदी जी जान चुके हैं कि अनुराग ठाकुर, उसके पिताजी के अंदर दम जो था टाई फिस हो गया है, क्योंकि 5 विधानसभा हिमाचल में आ रहा, उसका जनाधार खत्म हो गया है। तो अपने जनाधार से रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। जब भी कुछ राहुल जी पर अटैक करना होता है, रविशंकर प्रसाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं। इसलिए जो जनाधार नहीं है नेताओं का, बिना आधार के बन गए हैं, तो उधार का भाषण देकर वो राहुल जी को गला फाड़ फाड़ को चिल्लाते रहते हैं। राहुल जी तो एक बहुत बड़े ताकत है। भ्रष्टाचारी एक मंच पे अरे वो भ्रष्टाचारी, देखो भ्रष्टाचार अगर एक दिन भी परिवर्तन जो होता है, 65%, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, 65% भाजपाई जेल में नजर आएंगे, बाहर नहीं। अरे यार इससे बड़ा सुनो, CBI ED के डर से आप अरे CBI ED को छोड़ो ना, ये 20,000 करोड़ का सेल कंपनी का आज तक क्यों नहीं पूछते? इतना फाड़ रहे हो जितना गला मेरे लिए। एक बार भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर कह जाओ, मोदी जी से पूछो कि आखिर कांग्रेस चाहे विपक्ष एक ही चीज JPC लगाने का बात कर रहा है। 1-1 लाख रुपया पे JPC लगाया है कांग्रेस के समय में, इंदिरा जी के समय में, मनमोहन सिंह के समय में। तो आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में क्या दर्द हो रहा है, क्या पीड़ा हो रहा है? अगर देश का पैसा लेकर नीरव मोदी चौक से जितने ललित और विजय माल्या लेकर जो देश का पैसा भगा है, तो देश का पैसा भगा, चोर को चोर कहने पर हमारे राहुल जी को आयोग ठहरा देते हो। आपका कोर्ट मैक्सिमम सजा दे देती है, उसके बाद भले फाड़ फाड़ के कहते हैं कि अपराध। कह रही हैं जबरदस्ती चुप कराने से समस्याएं हल नहीं होती है। क्यों ऐसा कह रही है? मोदी जी तो सारे काम कर रहे हैं। मोदी जी का आप अपने माध्यम से, आप लोग तो डेली फील्ड में घूमते हो, हमको खाली उनका 5 काम गिना दीजिए तो मैं मोदी जी का भी यहीं पर आरती उतारूंगा। अरे मोदी जी विकास के नाम पर सुन हो गए, बेरोजगारी के नाम पर सुन होंगे, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई। किस मोदी जी की बात कर रहे हैं? जो मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पठान के पास जाते हैं, पठान का बेटा हो जाते हैं, बनारस जाते हैं, बनारस का बेटा हो जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं बेटा। पहले उनका बाप खोलिए कि किस देश में उनके पिताजी रहे, जहाँ जाते हैं वहीं का बेटा हो जाते हैं। और ये भारत का बेटा बनने में भी शर्म आता है प्रधानमंत्री को, मालूम है कि नहीं? शंघाई में जाके क्या बोलते हैं चीन में, ओह मेरे को शर्म आती है।
उस भारत कोई देश है जहाँ पैदा होने में हमको सर, अरे प्रधानमंत्री जी गौरवशाली पद पे बैठे हो और 15 में जाके बोले संघीय चीन में और अमेरिका कई धरती पर जाके अपने भारत को थूकने का काम कर रहे हो, जिस धरती को माँ कहते हैं, जहाँ सनातनियों का, जहाँ रामकृष्ण का जन्म हुआ है, जहाँ सौफी संत पैदा लिए हैं, कबीर, नानक, पलटू, रविदास, भीमराव अंबेडकर जैसे महान कृतिकारी क्रांतिकारी, यहाँ भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी पैदा लिए हैं। उस भूमि को धुतकारते हुए विदेश की धरती पर कहते हो कि हमको शर्म आती है उस भारत में जन्म लेने पर, तो क्यों भारत के कुर्सी पर बैठे हो? जब आपको ऐसे नपुंसकता का बात करते हो तो छोड़ देनी चाहिए गद्दी कि जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता अपने सर का ताज बना के बैठाया, उसके लिए आप 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, आप तो परीक्षा की बात चर्चा करते हो। जब आपसे चर्चा किया जाता है कि मोदी जी अपनी डिग्री दिखाओ, तो इंटीरियर में पॉलिटिक्स साइंस में आप कर देते हैं, MA पास होते हैं और उसमें आपका जितना सिग्नेचर दो आदमी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा क्या? नहीं, बिना जीरो अंगूठा छाप बने, लेकिन फर्जी डिग्री दिखाकर आप जनता को गुमराह नहीं कर सकता। अंगूठा छाप प्रधानमंत्री हमारे संविधान में नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। राबड़ी देवी जी थी बिहार के मुख्यमंत्री, उतना तो पढ़ी लिखी नहीं, तो हमारा संविधान में नहीं, उनके बताए हुए रास्ते को हम अपना रहे हैं कि वो दूसरे का डिग्री है। अरविंद केजरीवाल के कई मंत्री विधायक पकड़ के गए, बिहार तक डिग्री चेक हुआ, जेल भी गए। तो देश का प्रधानमंत्री को कम से कम सच्चाई जनता के सामने जिस तरह से बात करते हैं, मैं 56 इंच वाला, 56 इंच सिकुड़ चुका है, देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। जिस उज्ज्वला योजना को लेकर आया कि फ्री में सिलेंडर, फिर अरे इससे ज़्यादा व्यापारी कौन होगा? 400 का सिलेंडर कांग्रेस के समय में मिलता था, फ्री में 500 का सिलेंडर देके 1150 पूरे जीवन भर लेना, और कितना बढ़ाएंगे मोदी? देश हित में बताते हैं महंगाई वो लोग कहते हैं, उनका जो एक मनोज तिवारी एक गायक है, और जब जनता लगी थी लाइन में तो देश यानी कटाक्ष करते देशभक्त लगे हैं लाइन में, इस तरह का भाषा गाना गा के अपने लोगों को बता रहे थे, हंसी ठहाके लेकर, जो देश के जनता के ऊपर हंसता है नोटबंदी के बाद। मैं भी पिछड़ा हूँ, मैं जायसवाल हूँ, कलवार हूँ, पिछड़ा हूँ। मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, पिछड़ों का तो अपमान आप कर रहे हो चोर के साथ नाम जोड़कर। जो भगेड़े हैं, चोर हैं, देश के पैसा लेकर पिछड़े नहीं भगे थे, आप सभी पिछड़ों उसके साथ नाम जोड़े, तो उनका अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? आप उस चोरों के साथ क्यों पिछड़ों का नाम ले रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको प्रधानमंत्री जी और भाजपा के सारे कुनबे को कि पिछड़ा का नाम लेकर, जिस तरह पिछड़ा वर्ग के लोग सम्मान भी भेजे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कि आप जो पिछड़े की राजनीति करने के लिए ध्रुवीकरण कर रहे हो, पिछड़ों को अपमानित करने का काम कर रहे हो, हम लोग केस करेंगे अगर दोबारा यह सुनने को मिला तो। ये किस तरह से नीचे गिर सकते हैं राजनीति ध्रुवीकरण करने के लिए? कभी एनकाउंटर करा के और ये वाहवाही लूटते हैं। अरे ये सब देखिए, अपराधी को मारना कोई बात नहीं, अपराधी को पुलिस प्रशासन मारे, जो अपराध करेगा किसी जात धर्म का है उसको सजा मिलना। एक जात को टारगेट आप करते हो? योगी ही कर सकते हैं। योगी से पहले का इनकाउंटर नहीं होता था, वो 14 के बाद भारत को आजाद कराने वाली पार्टी है। कानून इतना लचीला था, लंबा 10-10, 20-20 साल लग जाते थे, अब वो कह रहे हैं तुरंत हिसाब हो रहा है। मैं बोला कि सेंगर के साथ हिसाब क्यों नहीं किए? पहले बलात्कारियों को आप सम्मान देते हो, चेन्नैयानंद मालिश करवाता है उसको छोड़ दे, आसाराम को क्यों नहीं? पहले अपने जो एक गरीब की बेटी को जला दिया गया, बलात्कार किया गया। और जिस तरह से आप देखा अजय टेनी जो गृह मंत्री पद पर बैठा हुआ है, उसका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़वा के SIT 700 का रिपोर्ट पेश कर देता है, कहता है अपराधी है, ये जानबूझ के साजिश के साथ हत्या, सोची समझी साजिश के साथ हत्या किया गया। उसके बाद वो मोड़ छाटते निकलता है जेल के बाहर और एक कटाक्ष करता है देश के जनता किसानों के ऊपर, और उसको वो इस्तीफा तक नहीं देता है। तो सरकार से आप क्या समझते हैं? जो सरकार निकम्मी है उसको बदलनी है। नहीं चल रहा, वजह क्या है? इन पर क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? तो एक टारगेट किया गया है कि आप पोलराइज कर रहा है धर्म और जाति के नाम से। अब रामचंद्र, श्री भगवान रामचंद्र जी का तो मंदिर बन रहा है, अब इनके पास मुद्दा नहीं है, तो कई बाबाओं को लाकर सामने कर रहे हैं कि हिंदू राज, चाहे लाल किला का भगवा का नाम रख दो। ये इनका कोलराइज है, माइंड रिसर्च कर रहे हैं कि किस माध्यम से लोगों को हिंदुत्व पैदा करें, उनको जात धर्म में लड़ाओ, पिछड़ों पर लड़ाओ, गरीबों पर लड़ाओ, हिंदू कैसे कोलराइज हों, वोट हमारा कैसे मिले। उनको राजनीति में खाली सत्ता चाहिए, वो जनता से कोई प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, सत्ता का दुरुपयोग करते आ रहे हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी किसी स्तर पर गिर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, चाहे गोली चलवाना है, चाहे जहां भी चाहे सत्ता, चाहे अपने प्रथम नक्सलवादी का पेजे से नाम हटवा देना है गोडसे को, तो गोडसे का पूजा करने वाले कभी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। देश के जो अंग्रेजों का पिट्ठू रहे हैं, अंग्रेजों का कहने पेज से हटवा दे रहे हैं, 200 साल तक हमारे गुलामी। आप मुगलों का नाम हटवाते हो, वो शाहजहाँ, लाल किला कहोगे किसका? शाहजहाँ का था, तब कल कहोगे मोदी का किला था। नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए, इतिहास के पन्नों को बदलने से आप बहुत बड़े नेता नहीं हो जाएंगे। पहले समाज बदलिए, धर्म बदलने से नहीं राजनीति होता है। समाज का आना बाना ताना बाना बदलना है तो बेरोजगारी दूर करिए, कंगाली दूर करिए, महंगाई से। आप पाकिस्तान का तुलना इंडिया से करते हो, पाकिस्तान की औकात हमारे एक स्टेट का जो तिरपाल लगाने का नहीं है, उससे औकात आप लगाते हो हमारे देश का। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे
जो बड़े 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 वादे करके आए और नौकरी की बात करके आए, बड़े बड़े कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाने के बाद आज जीएसटी के कारण 700 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। 44 से 4 कोड कानून मजदूरों के लिए जो 8 घंटा करते थे, उसी पैसे में बड़े पूंजीपति के पास 12 घंटे काम करेंगे, हम आवाज़ नहीं उठा सकते। तो देश के मजदूर किसान शोषित होते जा रहे हैं और मोदी जी के साथी अडानी 609 से दूसरे स्थान पर पहुंच जा रहे हैं। आखिरी सवाल सर, कहा जा रहा है कि भाई हिंदुओं के अब जो है जो शोषण हो रहा था वो रुक रहा है, ये इसी वजह से। ये लोग के बाद आने के बाद ही हिंदू खतरे में आया। 2014 के बाद हिंदू खतरे में, इससे पहले 70 साल 75 साल जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो इतने बड़े सेना बना। हिंदू की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के सेना में सुभाष चंद्र बोस जय हिंद सेना शुरू किए थे, उसमें अगर सेना में भर्ती हो रहे थे तो उस हिंदुओं को ये लोग क्या कहते थे, जाओ अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो। तो जो सावरकर जी कहते थे कि जाओ अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो। तो जो हिंदू को और देश हित के रक्षा के लिए नहीं कभी कदम उठाए, हमेशा विरुद्ध में काम किए, आज वो देश का सब इतिहास बदलकर, नाम बदलकर, सत्ता के गलियारों में जिस तरह से लोगों के प्यार को, लोगों के रिश्ते को खटास पे ला रहे हैं, लोगों में अब जात जात में धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। अब देश जान चुका है ये जुल्मी सरकार है, इसको बदलना है, परिवर्तन करना है, क्योंकि देश का जनता इनके बहकावे में अब नहीं आएगा। 24 में माकूल और 23 में अभी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी जगह से इनको हार मिलने वाली है। और 24 में परिवर्तन इसलिए तो विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं। विपक्ष को क्यों चोर कर रहे हैं? क्योंकि चोर चोर मौसवारे भाई ये हैं, अडानी से रिश्ता पे जवाब नहीं देते हैं, जेपीसी लगाते नहीं हैं, 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी में आया कहाँ से है उस पर भी जवाब नहीं देते हैं। तो चोरों का बारात लेके ये चल रहे हैं, दूसरे पर उंगली उठाए। एक उंगली अगर हम दूसरे पर उठाते हैं, 3 इंडिकेशन करते हैं, सबसे बुरा हम। तो ये सरकार बहुत बुरी है, इसको बदलनी है। इसका सच्चाई खुल चुका है, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, नकली भाजपा के कमल के।